नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आखिरकार ईरान और इजरायल के बीच युद्ध रुक गया। पहले ट्रंप ने ऐलान किया, ईरान ने क्या कहा, फिर ट्रंप ने ऐलान किया, इजरायल ने क्या कहा, ये सब बातें आपको विस्तार से बताऊंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात और शांति की बात यह है, सुखद बात यह है कि युद्ध रुक गया। युद्ध कहीं भी हो, युद्ध थमना खुशी की बात होती है, युद्ध रुकना खुशी की बात होती है, क्योंकि युद्ध जब होता है तो नुकसान सिर्फ उन देशों को नहीं होता जो युद्ध लड़ रहे होते हैं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी इसका फर्क पड़ता है। लेकिन अब ये युद्ध रुक गया है, ये बात पूरी तरह तय है। लेकिन युद्ध रुकने से पहले आखिर खamenei ने क्या कहा, ईरान ने क्या तर्क दिया था, किस तरह से अपने तेवर दिखाए थे, ये सबसे पहले आप जान लीजिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को 12वें दिन 3:32 पर एक पोस्ट किया और उसमें कहा कि सीज फायर का ऐलान कर दिया कि ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर हो गया है। उसके बाद 10:38 पर उन्होंने एक और पोस्ट किया और उसमें कहा, अभी से सीज फायर लागू होता है, कृपया इसे ना तोड़ें। दरअसल इससे पहले ईरान ने कतर पर जो अमेरिकी बेस थे उस पर हमला किया था और उसके बाद ये ऐलान हुआ तो लोगों को समझ में नहीं आया और ट्रंप ने कहा कि ईरान और इजरायल दोनों मेरे पास आए थे, दोनों ने युद्ध विराम की मांग की थी, कहा था कि युद्ध रुकना चाहिए, इसीलिए अब सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन उसके बाद ईरान ने कह दिया कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि सीज फायर नहीं हुआ है, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा इजरायल के साथ कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है, अगर इजरायल हमले रोक देता है तो ईरान भी हमला नहीं करेगा। यानी साफ तौर पर यह बात कही थी। उसके बाद फिर मन में डाउट हुआ, लगा कि ट्रंप तो ऐसे ही क्लेम कर देते हैं। क्या ये बात वही है कि ट्रंप ने फिर से क्लेम कर दिया और ईरान कह रहा है कि युद्ध विराम नहीं हुआ है। उसके बाद खबर आई कि ईरान युद्ध विराम करेगा, उसके 12 घंटे बाद इजरायल युद्ध विराम करेगा और अब युद्ध विराम हो गया। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों ईरान और इजरायल को लगा कि वाकई अब युद्ध रुक जाना चाहिए। उससे पहले ट्रंप ने अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने कहा ईरान इजरायल के बीच सीज फायर को लेकर अब इजरायल ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि सभी इजरायली विमान ईरान की तरफ दोस्ताना प्लेन वेव करते हुए वापस लौट जाएंगे, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सीज फायर लागू है। तो ये बात ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले कही। डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया तो ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा था। अल जजीरा ने भी एक रिपोर्ट दी कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि वो हमला नहीं रोक सकते क्योंकि ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इजरायल सीज फायर लागू होने के बावजूद ईरान पर हमले जारी रख सकता है, इजरायली हमलों की संख्या कम करेगा और सिर्फ टारगेट अटैक करेगा। मतलब ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप ये बात आप समझ लीजिए कि मोटा मोटा ये युद्ध विराम लागू हो चुका है। इजरायल के लिए ईरान ने कहा था कि दुश्मन को हार मानने पर हमने मजबूर कर दिया। अच्छा, जब इस तरह की भाषा कही जाती है, जब दो देश युद्ध में होते हैं तो इस तरह की भाषा का उपयोग होता है, लेकिन जब यह भाषा कही गई तो इजरायल ने भी कहा कि जब तक उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी तब तक वो हमले नहीं रोकेगा। लेकिन आखिरकार अब ये रोक दिया गया। दरअसल इसके पीछे वजह क्या है? अगर आप इजरायल को देखें तो इजरायल का विदेशी कर्ज बहुत ज्यादा है, महंगाई दर लेकिन 3% है। ईरान का जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर है वो तेल आयातित अर्थव्यवस्था है, ज्यादातर वो तेल बेचता है जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है और वहां पर विदेशी कर्ज बहुत कम है, लेकिन महंगाई दर ईरान में 30% से ज्यादा है और अगर कहीं से भी युद्ध बढ़ता आगे तो ये महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ सकती थी। चीन सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, किससे का? ईरान का, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था चलती है और अभी दोनों का अरबों डॉलर, ईरान हो या इजरायल हो, अरबों डॉलर युद्ध पर खर्च हो चुका है और रिकंस्ट्रक्शन, युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन होता है उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। इसीलिए दोनों के लिए अब स्थिति ये ठीक थी कि दोनों ही युद्ध विराम का ऐलान कर दें, जो जरूरी था। और ट्रंप जिनका टारगेटेड अटैक था, जो न्यूक्लियर बेस बनाए हुए थे, जहां पर न्यूक्लियर बना रहे थे, उपकरण बना रहा था, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था कि वो परमाणु बम बना रहा है, इस तरह के आरोप लग रहे थे। तो ऐसे टारगेटेड हमले किए उसके जो बेस थे और उसके बाद कहा कि अब ये युद्ध खत्म। लेकिन क्या वाकई जो टारगेट था, वो जो उसका लक्ष्य था, वो अचीव कर पाया है? इस बात पर डाउट है,
क्योंकि आपको याद होगा जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब उसके न्यूक्लियर बेसिस पर हमला किया था, उसके बाद वहाँ पर खबर आई थी कि वहाँ पर भूकंप आया है और वहाँ पर जो पाउडर होता है जो मंगाया जाता है, बोरॉक्स या बोरॉन कुछ ऐसा होता है, इस वक्त मुझे ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, वो मंगाया गया था। अमेरिका के प्लेन आए थे जांचने के लिए क्या वाकई वहाँ पर रेडिएशन हुआ है, लेकिन ईरान से अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो भी पता नहीं और नहीं हुआ है तो भी पता नहीं। लेकिन ईरान का दावा है कि उसने पहले से शिफ्ट कर लिए थे जितने भी वहाँ पर चीज़ें थी। तो यानी ये बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर अगर ये सामान है, अगर ये है जिसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर या जो भी वहाँ पर प्रयोग हो रहे थे, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, जो वहाँ पर किया जा रहा था, जिस तरह से परमाणु बम बनाया जा रहा था, वो सब कुछ हटा लिया गया वहाँ से। तो इसलिए वो कह रहा है कि उसका नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अगर नहीं भी हुआ है तो भी अब वो काफ़ी साल पीछे चला गया है। लेकिन अमेरिका और इजराइल कह रहा था कि ख़त्म करना, नेस्तनाबूद करना है। तो पता नहीं कि अमेरिका के पास ऐसी जानकारी है कि ख़त्म कर दिया है वो, उन्होंने उसका पूरा प्लांट सब कुछ तहस नहस कर दिया और अब वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चला पाएगा, क्या इस वजह से ये युद्ध ख़त्म हुआ है। लेकिन जो भी चीज़ हो, युद्ध ख़त्म होना अच्छा होता है। और आपको याद होगा जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया था, 45 मिनट तक बात हुई। नरेंद्र मोदी ने भी इंटरवीन करने की बात कही थी और वो कोशिश कर रहा था कि दबाव पड़े ताकि ये युद्ध जल्द से जल्द बंद हो, ईरान ये चाहता था। लेकिन अब ये युद्ध बंद हो गया है। लेकिन एक बात तय मानिए, इसमें ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई है। और एक बार फिर लगा कि क्या ट्रंप की बात वैसे ही है जैसे ऑपरेशन सिंदूर में दावा करते हैं कि उन्होंने युद्ध रुकवा दिया। लेकिन यहाँ पर तो अमेरिका खुद युद्ध में शामिल हो गया था ईरान के साथ, और ईरान के लिए अमेरिका से युद्ध कर पाना आसान नहीं है। इजराइल का तो वो शायद सामना कर भी लेता, लेकिन अमेरिका से युद्ध कर पाना उसके लिए सामान्य नहीं, वो शायद इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता था। इसीलिए एक बेहतर स्थिति थी कि युद्ध सीज फायर की घोषणा कर दी जाए, युद्ध विराम की घोषणा कर दी जाए, और यह घोषणा हो चुकी है। अब इजराइल के जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान जारी किया है कि ईरान के ने दुश्मन को पछताने और हार मानने के लिए मजबूर कर दिया। और ईरान के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने सरकारी टेलीविजन को एक बयान दिया जिसमें इजराइल पर मिसाइल हमले के दावे को खारिज कर दिया। और 12वें दिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा युद्ध रुकवा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रोकने के बावजूद भी इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, ईरान पर हमला किया था। ईरानी और इजरायली मीडिया जो है वो कह रहा है कि इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में रडार साइट पर हवाई हमले किए। इजरायली सेना के रेडियो ने तेहरान के पास एक ईरानी रडार साइट पर हमले की पुष्टि भी की। और आउटलेट मिजान ने बताया है कि 2 धमाके भी सुने गए हैं। यानी अब ये छुटपुट खबरें चल रही हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि अब ये युद्ध रुक गया है, जो कि एक अच्छी खबर है कि 12वें दिन ये युद्ध रुक गया है। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।